हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैराडाइज स्टडी 69। जी, आज मैं आप सबों के लिए बिहार एसएससी के जो भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी में अभी 2023 के तैयारी में लगे हुए हैं, तो उन सबको सभी के लिए आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि बिना वीडियो को स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें, ये 20 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं एक एक क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। जी, पहला क्वेश्चन है आपको कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है खड़गवासला में, बी है सेलेरू में, सी है जामनगर में और डी है श्रीशैलम में। इस 4 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन को सही चुनना है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा खड़गवासला में। आपका आंसर होगा खड़गवासला में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। 4 ऑप्शन दिया गया। ए में है नाना साहब, बी में है कुंवर सिंह और सी में है खान बहादुर खान, डी में है तात्या टोपे। तो आपका सही आंसर होगा तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। जी, ठीक है सुना। ऑप्शन है ए में बाल गंगाधर तिलक, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी जवाहरलाल नेहरू और डी है मोतीलाल नेहरू। तो आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में एक सही करना है। ऑप्शन नंबर 1 है धन का एक समान वितरण, बी है ग्राम पंचायतों की स्थापना, सी है प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और डी है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। जी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायतों की स्थापना। आगे चलते हैं। 5 क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। 4 ऑप्शन है कांस्य युग से, बी है नवपाषाण युग से, सी है पाषाण युग से और डी है लौह युग से। तो यहाँ आपका क्वेश्चन 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा कांस्य युग से। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। जी, 4 ऑप्शन में से आपको किसी एक को चुनना है। तो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। ऑप्शन नंबर ए है रेड क्लिफ रेखा, बी है मैकमोहन रेखा। जी, तो 4 ऑप्शन में हम देखेंगे। फर्स्ट में रेड क्लिफ रेखा, बी में मैकमोहन रेखा, सी में डूरंड रेखा और डी में स्ट्रेट फोर्ड रेखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है। तिथि क्रम बताना है। एक में है SLV 3 लॉन्च, बी में है बांग्लादेश का बनना, 3 में है सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनना, 4 है पोखरण 1 परीक्षण। इसमें इस तरह से ज्ञात करना है, बताना है तिथि क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन हुआ। इस 4 ऑप्शन में सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। तो आइए उसको देखते हैं। इसके नीचे जस्ट दिया है सही उत्तर का चुनाव नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है 2 4 3 1। मतलब हुआ कि 2 का मतलब कि बांग्लादेश का पहले बनना, कि 4 पोखरण 1 परीक्षण, 3 सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, 1 दिया है SLV 3 लॉन्च। इसी प्रकार का ये चारों ऑप्शन में हम लोग को टिक करना है।
आपका बी में है 3124, सी में है 2134, डी में है 3421। तो साथियों, यदि आपका चारों ऑप्शन जो कब हुआ यदि याद न रहे तो क्या ये क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप सब लोग मेहनत करें, थके नहीं। सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूं। 7 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 ए होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? राइट, ठीक सुना आपने। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट में है ब्राजील, जाम्बिया तथा मलेशिया। बी में है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। सी में है ब्राजील, सूडान तथा मलेशिया। और डी में है वेनेजुएला, इथियोपिया तथा इंडोनेशिया। 4 ऑप्शन। अब 4 ऑप्शन में हमको टिक करना है। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। समझ गए? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है 9 क्वेश्चन नंबर। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। ऑप्शन नंबर इसका है ए में है अशोक के शासनकाल में, बी में है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और ऑप्शन नंबर सी है हर्षवर्धन के शासनकाल में, डी है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर होगा सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में। संपूर्ण क्रांति का आह्वान, क्वेश्चन नंबर 10 है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? 4 ऑप्शन। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था का मतलब किसने किया था? 4 ऑप्शन है। ए में है महात्मा गांधी के द्वारा, बी में है भगत सिंह के द्वारा, डी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और डी है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो आप सबका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 है, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? ऑप्शन देखते हैं। ए में एपीजे अब्दुल कलाम, बी में अरुंधति राय, सी में है जवाहरलाल नेहरू, और डी में है राजीव गांधी। इस 4 ऑप्शन में कौन सा होगा? तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए होगा, विंग्स ऑफ फायर का लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। भाखड़ा नागल बांध स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है रावी नदी पर, बी है सतलुज नदी पर, सी में है चिनाब नदी पर, और डी है गंगा नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही ऑप्शन नंबर होगा बी, सतलुज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। ऑप्शन ए है गीतों का संग्रह, बी है कश्मीर का इतिहास, सी है चंद्रगुप्त के शासन के बारे में, डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कश्मीर का इतिहास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए है आर्य समाज के, बी है ब्राह्म समाज के, सी है रामकृष्ण मिशन के, डी है प्रार्थना समाज के। आपका क्वेश्चन 14 का ऑप्शन नंबर होगा बी, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैगीनॉट रेखा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, मैगीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? किस देशों के मध्य स्थित है मैगीनॉट रेखा? ऑप्शन नंबर ए है नामीबिया और अंगोला, बी है यूएसए और कनाडा, सी है फ्रांस और जर्मनी, और डी है जर्मनी और पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर फ्रांस और जर्मनी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 16 है, सतलुज नदी का उद्गम है। ए में दिया है भारत में, बी में चीन में, सी दिया है पाकिस्तान में, डी है इनमें से कोई भी नहीं।
तो सतलुज नदी का उद्गम है, यहाँ क्वेश्चन नंबर बी हो, ऑप्शन नंबर बी होगा चीन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन 17 है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। ऑप्शन ए है 23 अगस्त 1947 को, बी है 13 सितंबर 1947 को, सी है 15 अगस्त 1947 को, डी है 22 जुलाई 1947 को। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 22 जुलाई 1947 को। 18 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? ऑप्शन 4 दिया गया है, 4 में। ए में है 1910 में, बी है 1911 में, सी है 1947 में, डी है 1945 में। आपका सही ऑप्शन होगा बी 1911 में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर बी कुरियन, बी है श्री एस राव, सी है श्री एस के भारद्वाज और डी है श्री मोरारजी देसाई। तो आपका सही आंसर होगा डॉक्टर बी कुरियन, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल है जी सब। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए है सेब, बी है गन्ना और सी है संतरा और डी है आम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आम। तो आप सबने 20 क्वेश्चन को कंठस्थ किया, इसके लिए मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपको मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आप यदि नए हैं मेरे वीडियो को, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बात करें।